पीट कर अपने अंदर दुख को पैदा कर। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। ये दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। हकीकत जो खेल हो रहा है उसके हम दृष्टा ही हैं, साक्षी ही हैं। लेकिन आगे क्या होता है? सुख आते हैं दुख जाते हैं, दिन होता है ढल जाता है। सुख आते हैं दुख जाते हैं, दिन होता है ढल जाता है। इस धूप छाँव के खेल में, इस धूप छाँव के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। अरे दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। हम का अर्थ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए। सभी आप लोग हम ही हैं। कभी मान मिला मन फूल गया, कभी डांट मिली मन रूठ गया। कभी मान मिला मन फूल गया, कभी डांट मिली मन रूठ गया। इस डांट प्यार के चक्कर में, इस डांट प्यार के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। कभी मुक्त बना कभी भोक्ता बना, कभी पुण्य किया कभी पाप किया। कभी मुक्त बना कभी भोक्ता बना, कभी पुण्य किया कभी पाप किया। इस पुण्य पाप के चक्कर में, इस पुण्य पाप के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। कोई पैदा हुआ तो कोई मर जाता, कोई आता है तो कोई जाता है। कोई पैदा हुआ तो कोई मर जाता, कोई आता है कोई जाता है। इस जन्म मृत्यु के खेल में, इस जन्म मृत्यु के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में सब मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। कभी काम जगे कभी क्रोध उठे, कभी ज्ञान कहे कभी शांत रहे। कभी काम जगे कभी क्रोध उठे, कभी ज्ञान कहे कभी शांत रहे। इस काम क्रोध के खेल में, इस काम क्रोध के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। कोई जीव कहे कोई ब्रह्म कहे, कोई बद्ध कहे कोई मुक्त कहे। कोई जीव कहे कोई ब्रह्म कहे, कोई बद्ध कहे कोई मुक्त कहे। इस जीव ब्रह्म के द्वंद्व में, इस जीव ब्रह्म के द्वंद्व में सब मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं।
अरे दुनिया के इस खेल में सब मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। ओम हरि ओम। दुनिया में यही तो खेल हो रहा है, सब मस्त है, लेकिन जो ज्ञानी है वो मस्त नहीं रहते, वो दृष्टा और साक्षी रहते हैं। अज्ञानी है सुख और दुख में मस्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी सुख आ रहा है दुख जा रहा है, दिन होता है ढल जाता है। इस धूप छांव के चक्कर में अज्ञानी तो मस्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी दिन निकला ढल गया, सुख आया और चला गया, वो सिर्फ सुख और दुख, दिन और रात, इसके सिर्फ दृष्टा और साक्षी रहते हैं, उन पे असर नहीं पड़ता। अज्ञानी मान मिला तो मन फूल गया, अर्थात वो फूल गए, ये मेरा अपना है। डांट मिली तो रूठ गया, ये तो पराया है। और इसी चक्कर में वो कुढ़ते रहते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं। लेकिन ज्ञानी का क्या है, चाहे मान मिले चाहे डांट मिले, कोई रूठ गया कोई अपने चक्कर में आ गया, वो तो मस्त रहते हैं, उनको क्या लेना देना। दृष्टि दोनों है, ध्यान रखना, यहाँ दोनों प्रकार की दृष्टि है, एक ज्ञानी की दृष्टि एक अज्ञानी की दृष्टि। तो कभी पूर्ण पाप, ये सारा इसके चक्कर में कोई गृहस्थी लोग, भोगी लोग इसमें पड़े रहते हैं। कोई पैदा हुआ खुशी मनाने लगे, कोई मर गया रोने लग गए, कोई आता है जाता है परेशान। जन्म मृत्यु का खेल तो इस संसार में लगा ही है, दुनिया इसी में डूब रही है, इसी में परेशान हो रही है, इसी में रो रही है हंस रही है। लेकिन ज्ञानी जन इस जन्म और मृत्यु के खेल में भी वो दृष्टा और साक्षी रहते हैं, अपने आप को इससे अलग किए रहते हैं, वो इसको खेल समझते रहते हैं। और ज्ञानी इसमें आसक्त होकर हंसता है रोता है। इसी तरह से काम क्रोध भी उठता रहता है, ज्ञानी शांत रहता है, अज्ञानी अशांत रहता है। अब अध्यात्म में आ जाइए, कोई हमें जीव कह रहा है आत्मा को, कोई ब्रह्म कह रहा है, कोई कह रहा है बधा हुआ है, कोई कह रहा है मुक्त रहा। तो इस जीव और ब्रह्म के द्वंद्व में भी हम क्यों पड़े, हमें क्या लेना देना। ये ज्ञानियों की जो अध्यात्म में आती है उनके लिए बंधन है। जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया तो हम काहे को अपने ब्रह्म कहें, काहे अपने आप को जीव कहें। ये तो वही कह रहे हैं जो वहाँ तक पहुँचे नहीं, द्वंद्व कर रहे हैं। लेकिन जो स्वरूप को समझ लेता है, जान लेता है, अपने मस्त रहता है, शांत रहता है। कहने का मतलब ये दुनिया की जितनी भी अशांति का कारण है, सबसे हटकर अंदर शांत रहना है। बाहर हो रहा है, आप जानने वाले हो, बस हो रहा है, आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते, होने दो। वो प्रकृति में हो रहा है ना, आप में तो हो ही नहीं रहा। जब प्रकृति में हो रहा है तो जान भी रहे हो, देख भी रहे हो, आप दृष्टा ही तो हो। जो हो रहा है होने दो, साक्षी बने रहो। दुख कहाँ है, दुख तो तब है किसी ने कुछ कह दिया, बस मन में भर लाए, कह के तो कहने जाने वाला कह के चला गया, और आप हमेशा उसको याद कर कर के अंदर अंदर दुखी होते रहो। कितने आदमी को स्वभाव होता है, गम देते हैं और दे के चले जाते हैं, और गम लेने वाला, देने वाला चला गया और लेने वाला अंदर अंदर से दुखी हो रहा है। क्यों ले रहे हो भाई, किसी ने गाली दिया,
अगर आपने उसके एक्शन का रिएक्शन कर दिया तो भर गया आपके अंदर। आप इग्नोर कर दो, गाली देने वाला भी चिढ़ जाएगा, यार मेरी बात की तवज्जो नहीं दे रहा है, मैं इसको गाली दे रहा हूँ। देखो, गाली ले लोगे तो आप दुखी हो जाओगे, गाली नहीं लोगे उसकी तरफ हंस के एक बार मुस्कुरा के बोल दो, वो अपने आप ही शर्मिंदा हो जाएगा, अपनी इंसल्ट महसूस करेगा, वो फिर दुखी होगा। अब आप दुखी नहीं होंगे। इस तरह से दुनिया बड़ी प्यारी है। परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया है, गलत भी नहीं है, बहुत अच्छी बनाया है। लेकिन ये इस दुनिया में, इस समाज में कौन किस तरह से रहता है इसके ऊपर निर्भर करता है ना। तो आपने हमें जीवन काटना है, जीवन का दिन समाप्त करना है, लेकिन अच्छे कार्य करके, अपने आप को यहाँ से छुड़ा के, अपने आप को यहाँ से बचाना है, ना कि फंसाना है। देखो कितनी प्यारी लगने लग जाएगी उस दिन दुनिया। ना आपका कोई दुनिया के अंदर कोई शत्रु दिखेगा और न ही आपका कोई मित्र दिखाई देगा, है ही नहीं। शत्रु और मित्र तो हम बनाते हैं ना, जिसको अपना समझा, यानी जिसने हमारी तारीफ कर दिया, जिसने हमारी कुछ सेवा कर दिया, जिसने हमारे मुख पर हमारी बड़ाई कर दिया, तो हम सोचते रहे बहुत अच्छा है, तो हमारे लिए वो हमारा मित्र हो गया, हमारा अपना हो गया, बना लिया ना अपना। कहाँ से इकट्ठा किए? बाहर से ना। किस लिए? तारीफ सुनकर। और किसी ने थोड़ी सी हमारे मुख पे हमारी बुराई कर दिया, कुछ हमारे विपरीत बोल दिया, तो बस हमने बना लिया उसको शत्रु। उस शत्रुता हमारे अंदर विराजमान हो गई। जब भी कभी देखेंगे उसको देखकर अंदर से चिढ़ आएगी, कुड़न पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, उससे बदला लेने के लिए सोचेंगे कि इसकी हानि कैसे करें। और जिसको आप अपना मित्र समझते हो उसके लिए सोचोगे इसको हम क्या दे दें। दोनों जगह लेने और देने की बात फिर शुरू हो जाएगी। इसलिए ना आपका कोई मित्र है, ना आपका शत्रु है, आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। मत बनिए अपने मित्र अपने शत्रु। अपने आप को सांचे में ढालिए, जो आपके लिए उचित है वही कीजिए। दुनिया में देखिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। परमात्मा ने इस दुनिया रूपी जंगल के अंदर आपको संसार से उपभोग करने के लिए सारी सामग्री दे दिया है कि यहाँ से आकर अपने जीवन यापन की चीज़ें लो और अपने आप को इस माया जाल से छुड़ाओ जिसमें आप हम सब फंस रहे हैं। तो उन्होंने इसलिए हमें यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। हम छुड़ाने के बजाय इस माया जाल में फंसते रहते हैं। ना फंसे हम, ना फंसे। हमारे बिना ये दुनिया चलती रहेगी, लेकिन हम ही नहीं होंगे। दुनिया तो रहेगी, हम नहीं होंगे। किस काम का? जो कुछ भी आप आज इकट्ठे कर रहे हो ना, ये तो रहेगी, लेकिन जो इकट्ठे कर रहे हो ना, आप इसका भोगने वाले नहीं रहोगे। लेकिन इसके भोगने वाले दूसरे बहुत आ जाएंगे। लेकिन इसको इकट्ठे करने में जो हमने पाप पुण्य किया है ना, उसके भागीदार तो हम स्वयं हो ही जाएंगे। इसलिए सोचो, समझो, राग द्वेष जितना अपने आप को इन सब से उदासीन करके रखोगे ना, उतना ही आपके लिए लाभ है।
थोड़ा सा विचार आता है कि हमारा तो कोई नहीं है। क्यों? आप लोगों की दुनिया वाले कोई हमारे से प्यार करने वाले हम नहीं हैं, हमारे पास बैठने वाले नहीं हैं। अंदर से थोड़ी सी कभी कभी ग्लानि होगी, लेकिन ये ग्लानि तब तक होगी जब तक आप प्रभु को अपना नहीं मानते हो। जब आप उनको अपना मानने लग जाओगे कि सारी दुनिया रहे या न रहे, मेरा मालिक मेरे साथ है, ये ग्लानि खत्म हो जाएगी। और उस दिन से इनकी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने साथी चुन लिया है। अब देखिए, अब यहीं आप देखिए, हम सब परिवार में रहते हैं, पति पत्नी एक जीवन साथी है। पत्नी के लिए अगर पति है तो उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। पत्नी पति के का अगर पत्नी है तो उसको भी कोई परवाह नहीं रहता। इतना तक माता पिता सास ससुर की लोग बाग परवाह नहीं करते। पति पत्नी आपस में जीवन साथी बनकर एक दूसरे से ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और व्यतीत कर भी देते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। इसी तरह से यदि हम परमात्मा को सब कुछ अपना मान ले तो हमें पूरी दुनिया की परवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। परवाह करने की जरूरत नहीं है, और कोई देता भी नहीं। जो कुछ देने वाला है मेरा मालिक ही है। हाँ, किसी न किसी बहाने रूप में वो आ जाता है देने के लिए। लोगों के मन के अंदर प्रेरणा दे देता है और वो हमें दे जाते हैं, चाहे किसी भी बहाने, किसी स्वार्थ के उसमें। तो देने वाला तो सिर्फ एक मालिक है भाई, बाकी दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। सबका दाता राम है, सबका मालिक परमात्मा है। वो सिर्फ एक ही है, वो सबका है। जो सबका है वही हमारा भी तो है। मरने के बाद कौन रहेगा आपके साथ? जाएगा कोई नहीं, वो तो रहेगा। जन्म से पहले आपके साथ था कोई? नहीं, वही था। आज भी सारी चीज़ें आपकी उपलब्ध, आपको जितने भी उपलब्ध हो रहा है उसी परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। बस उसको नहीं मानेंगे। सारी दुनिया को अपना साथी तो अपना सहायक मान लोगे, बस जो सबका आदि है, सबका मूल है, जिसके सहारे आप टिके हो, जिसके जीवन देने से आपको जीवन मिल रहा है, बस उसको अपना नहीं मानेंगे। यही दुख का कारण है। इस तरह से किसी प्रकार का कोई गम है ही नहीं। गम तो हम बाहर से ज़बरदस्ती खींच खींच के दूसरे के पास से छीन छीन के अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। आदत छोड़ो। हरिओम। यहाँ अध्यात्म का अर्थ ये है, जो आधा अधूरा है, जो पहुंच गया वो अंदर मस्त रहने लगा, बाहर निकला तो अपने को सिर्फ दृष्टा और साक्षी समझ रहा है। जो अंदर जाकर अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया, जो ब्रह्मानंद में डूब नहीं पाया, वो लोगों से सुनकर, किताबें पढ़कर, भ्रम में पढ़कर उसकी एक मान्यता बनी हुई कि मैं एक आध्यात्मिक हूँ। मान्यता है उसकी, पहुँच नहीं है। पहुँच होने के बाद में शांति आती है, फिर भोगता नहीं रह जाता।
वो दृष्टा रह जाता है, साक्षी रह जाता है। पहुँच नहीं है तो ये सारी चीज़ें सताएंगी, पहुँच गई इससे उपराम हो जाएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, न कि जो तत्वदर्शी हो जाएगा उसके लिए सब छूट जाएगा, जो शब्ददर्शी है या वक्ता है उसके लिए सब यूं की यूं बनी रहेंगी। तत्व शब्ददर्शी वक्ता का आचरण नहीं सुधरता, तत्वदर्शी का आचरण सुधर जाता है। ज्ञान जब आता है तो आचरण को सुधारता है। ज्ञान अगर अंदर नहीं गया तो आचरण नहीं सुधरेगा। कोई भी चीज़ जब आता है तो अपना असर करता है। अगर असर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप या तो दवाई नहीं ले रहे हैं या तो दवाई आपकी सही नहीं है। कोई बीमार है, कोई बुखार है, किसी का सर दर्द है, दवाई लिया, अगर बुखार उतर गया, सर दर्द उतर गया तो दवाई अपना असर की है। इसी तरह से कोई आध्यात्मिक है, आचरण सुधर गया तो इसका मतलब आध्यात्मिक है। आचरण नहीं सुधरा तो दिखाने के लिए तो आध्यात्मिक है, लेकिन अध्यात्म की दवाई उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है। वो जो दवाई बांट रहा है वो दूसरे के ऊपर असर करने के लिए तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने पे असर नहीं करा पाया। मेरा तात्पर्य जितना है, कुछ बातें हम बोलते हैं तो थोड़ा सा छुपा के कहना पड़ता है, डायरेक्ट ना कहकर हम इनडायरेक्ट कहना चाहते हैं। इनडायरेक्ट में इंसान सब समझ जाता है, डायरेक्ट में जब हिट करो तो किसी को चोट ज़्यादा लगती है, इसलिए किसी पे हम चोट मारना भी उचित नहीं समझते। हरिओम। देखिए, ये जो आप लोगों के पे हमें हिट करना पड़ता है डायरेक्ट, तो आप लोग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये जब वीडियो बनती है, जब चैनल पे जाती है ना, तो वो चैनल पे कितने लोग हैं कराह जाते सुन के। और फिर प्रश्न पे प्रश्न आता है, तो जब वो कराह जाते हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी को हम ऐसे हिट करें, तो उचित नहीं होता। बेमतलब हम क्यों पाप इकट्ठे करें। हाँ, हम उनके लिए पाप भी के भागी बनने के लिए तैयार हैं। जो करना चाहते हैं, अगर उनके लिए अगर हमारी तरफ से थोड़ा सा पाप हो भी जाए तो हमें मंजूर है। परमात्मा हमें दुख दे दे, हमें मंजूर है, लेकिन किसी का लाभ हो जाए, किसी का आचरण सुधर जाए, कोई सुखी हो जाए, तो दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को सुधारने के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अनायास नहीं। हरिओम। जीवन का भरोसा नहीं और जीवन जाएगा, लेकिन यही स्वीकार करना ही नहीं चाहता कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी से सारी दुनिया बचना चाह रही है, इस सत्य से।